हरिओम बच्चों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 1 वर्ग एवं घन। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के वर्ड के बारे में समझ रहे थे कि चैप्टर का नाम क्या बता रहा है। जैसे कि आपका वर्ग हो गया, वर्ग मतलब होता है आपका किसी भी नंबर का दो बार गुना। जैसे कि आप ले लेते हैं हम लोग 2 गुना 2, तो किसी भी नंबर का दो बार गुना मतलब इसी संख्या का इसी इसी के साथ दो बार गुना हो रहा है, मतलब 2 की पावर 2, इसको क्या कहेंगे हम लोग 2 का वर्ग। और घन मतलब किसी संख्या का उसी के साथ 3 बार गुणा, क्या कहलाएगा हमारा घन कहलाएगा। अगर 2 बार गुणा हो रहा है उसी संख्या का तो ये कहलाएगा हमारा वर्ग, और अगर 3 बार गुणा हो रहा है तो ये हमारा कहलाएगा घन कहलाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। क्वेश्चन मैं बुक से रीड करूंगा, जिसको आप लोग बुक से देखिएगा, मैं सिर्फ इसमें सॉल्व करके बताऊंगा आप लोग को। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर ज्ञात कीजिए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट करेंगे। अब बच्चों इसको हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है सबसे पहले। चलो इसका गुणनखंड निकालते हैं। अब हमें इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से, 4 से, 3 से, 5 से, 11 से, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है, ये जो इकाई अंक है वो हमारा सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर ये हमारा रहता है सम संख्या रहेगा तो इसको हम लोग भाग देंगे 2 से। और अगर इकाई अंक हमारा रहता है विषम संख्या तो हम लोग इसको भाग देंगे 3 से। ठीक है, छोटी संख्या से भाग देंगे इसको। अगर यह सम संख्या है तो 2 से भाग देंगे। अगर ये इकाई अंक अगर विषम संख्या रहता तो हम लोग इसे भाग देते 3 का। विषम संख्या इसे इसको 2 से भाग देंगे। 2 के पहाड़े में 16 आता है आपका 8 बार में, इसे 2 8 16, और 2 के पहाड़े में 4 आता है आपका 2 बार, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर ये आपका सम संख्या आ गया इकाई अंक में, फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 एकम 2। ठीक है, अब आपका जो 41 है, 41 सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड जाता है, इसलिए ये आपका 41 41 खुद के टेबल से डिवाइड जाएगा, 41 एकम 41। तो हमारा 164 का गुणनखंड बना 2 मल्टीप्लाई 41। अब देखो, अब हमें ये चेक करना है कि इसमें संख्या का जोड़ा बनाना, 2 अंक का एक जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे इसका तो जोड़ा बन रहा है बट 41 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यह एक पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें पहले इसका गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालने के बाद इसका जोड़ा बनाएंगे। अगर किसी एक भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है तो मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर सभी का जोड़ा बनेगा तो ये पूर्ण वर्ग रहता। सपोज अगर यहाँ पर 41 का भी एक और जोड़ा बन जाता तो क्या कहलाता, पूर्ण वर्ग कहलाता। यहाँ पे नहीं बन रहा है इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर में लिखना है आपस, यहाँ 41 का जोड़ा नहीं बना, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1 to 1। इसका भी हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 1 to 1 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग, ये हमारा विषम संख्या है तो हम लोग इसको भाग, विषम संख्या मतलब 3 से भाग जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसके विषम संख्याओं से भाग देके देना है। पहले 3 से भाग देके देखते हैं, 3 से तो नहीं जाने वाला। फिर अगला विषम संख्या से भाग देंगे 5 से, 5 से भी नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट भाग देंगे 7। तो ऐसा करते करते ये सिर्फ किससे डिवाइड जाएगा, 11 से, इसलिए इसको 11 से डिवाइड करते हैं। 11 के पहाड़े में ये 11 एकम 11। ठीक है, फिर एक बचेगा, एक और ये वाला एक, तो क्या बन गया आपको 11। फिर ये फिर से 11 एकम 11 के पहाड़े से जाएगा। अभी 11 बन गया, फिर 11 सिर्फ खुद के टेबल से भाग जाता है, इसलिए 11 के टेबल से इसको भाग दिए एक बार में। तो 1 to 1 का गुणनखंड है हमारा 11 गुना 11। इसका जोड़ा बन रहा है आपका, अब इसमें सभी का जोड़ा बन रहा है इसलिए क्या है आपका पूर्ण वर्ग है।
यहाँ 11 का जोड़ा बन रहा है, अतः यह पूर्ण वर्ग है। जोड़ा बन 2, 8, 9, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। ये आपका 17 से भाग जाएगा, 17 एकम 17, फिर जो हमारा बच रहा है वो भी आपको 7 बार में भाग जाएगा 17 के पहाड़े से, फिर 17 खुद के पहाड़े से भाग जाता है, 17 एकम 17। तो 2, 8, 9 इसको लिख सकते हैं हम लोग 17 गुणा 17। यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बनना मतलब ये पूर्ण वर्ग होगा। 17 का जोड़ा बन रहा है, अतः यह पूर्ण वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका भी हम लोग फाइंड करेंगे गुणनखंड। अब देखो बच्चों, सम संख्या हो या फिर इकाई अंक में सम संख्या हो या फिर जीरो, हमें उसको 2 से भाग देना है, 2 से 4 से ऐसा, बट 2 से भाग देंगे उसमें। तो इसको 2 से भाग देते हैं, ये आपका 5 बार में भाग जाएगा, 2 पंचे 10, एक बचेगा, 1 और 0 आपका 10 हो गया, फिर 2 पंचे 10, 0 का 0, 0 आपका 0 बार में भाग जाएगा, फिर वापस आपका 0 आ गया, इसलिए फिर से 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, एक बचा 1 और 5, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 15 में 14 माइनस करेंगे, बचेगा हमारा 1 और ये वाला आपको 0, फिर 10 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है। अभी आपका क्या है, 5 है, अगर लास्ट में आपका 5 बच रहा है ना, तो आप उसको 5 से भाग दे सकते हो, इसको हम लोग 5 से भाग जाएगा, ये 5 में 25, 2 बचेगा, 2 और ये 5, कितना हो गया, 25 हो गया। 25 आपका 5 से पहाड़े में 5 बार आता है, इसलिए 5 आया। अभी आपका 55, 5 है, इसलिए फिर से 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और आपका ये क्या है 11, 11 सिर्फ खुद के पहाड़े से भाग जाता है एक बार, ठीक है। तो 110 को हम लोग 1100 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11, जो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, बट 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है, किसी एक का भी जोड़ा नहीं बनेगा, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ 11 का जोड़ा नहीं बना, अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग ना होने का कारण बताइए। तो इसमें भी पूर्ण वर्ग ना होने का कारण बोला है, तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2, पहला प्रश्न करते हैं इसका, 12,000। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपको 12,000 ही है, 0 है, इसे 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 0 बचा, फिर से आपको 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य शून्य, फिर 0 बचा, फिर आपको 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, एक बचा, 1 और 0, 10 बन गया, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, 0 आया, तो इसलिए फिर से 2 से भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा, 1 और 0, 10 बन गया, तो 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 0 आया, इसलिए फिर से हम लोग भाग देंगे इसको 2 से, 2 तिया 6, एक बचा, 2 सत्ते 14, और ये आपका 15 में 14 घटाने बचेगा 1, और ये आपका 0 लास्ट, 10 बन गया, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 से भाग जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, कि यहाँ पे अब विषम संख्या आ गए इकाई अंक पे, तो यहाँ पे 3 से भाग देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पंचे 15, 3 से भाग जा रहा है, ठीक है, जिससे 3 से भाग देते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, 1 और 5 15, 3 पंचे 15, तो फिर से 3 से भाग देकर देखते हैं,
तीन चौक 12, लेकिन 5 तो भाग नहीं जाएगा, इसमें शेष पर नहीं बचना चाहिए, तो ये इसको 5 से भाग देते हैं। 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 और 5 25, तो 5 25, फिर 5 से भाग जाएगा, 25 आता है 5 बार में, और 5 खुद के पाने में एक बार में आता है। तो हम लोग 12,000 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पे इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका इसका जोड़ा बना। यहाँ पे 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए ये आपका क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें हमें कारण पूछा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या कारण है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी को लिखते हैं बस, यहाँ 3,5 का जोड़ा नहीं बना, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, 790 को चेक करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्यों नहीं है। 0 से 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा और 9 बचा, 1 9 19 हो गया, 2 नियम 18, फिर 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 10। अभी आपका 5 है, तो 3 से भाग देने का ट्राई करते, 3 से जाता है कि नहीं चेक करते, 3 कम 3 3 9, 5 नहीं जाएगा, शेष पर बच रहा है, इसलिए 3 से ना देकर अगला विषम संख्या 5 से भाग देते हैं। 5 सत्ते 35, कितना बचा हमारे पास, 5 सत्ते 35, 4 बचा, 4 और 5 45 बन गया, 5 नियम 45, ठीक है। और 79 जो है वो खुद के पहाड़े से भाग जाता है, तो हमारा 7 9 0 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा 5 गुणा 79। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इस कारण ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बना, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1482। भी आपका यहाँ पर इकाई अंक में सम संख्या है, सम संख्या इसे 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब यहाँ पे विषम संख्या आ गया, तो क्या 3 से भाग जाएगा, 3 से जरूर भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। अभी आपका भाग जाएगा 13 के पहाड़े से, 13 एकम 13, 13 नियम। अब 19 सिर्फ आपका खुद के पहाड़े से भाग जाता है, ठीक है। तो 1482 को हम लोग लिख सकते हैं 3 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 19। यहाँ पे किसी का भी जोड़ा नहीं बना, इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ किसी भी, सभी आपका अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं किसी भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो सिर्फ खुद से भाग जाता है, इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ किसी भी अभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं बना, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 15050 15050। इकाई अंक में 0 है, इसे 2 से भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 और 0, अगला 0 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर आपका 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 और 0, फिर से 2 पंचे 10, 5 है, इसलिए आपका 3 से भाग जाना चाहिए, 3 से भाग नहीं जाएगा, तो अगला भी सबसे क्या लेंगे, 5, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 एकम 25, ठीक है। अब 5 शून्य 0, 2 तो भाग जाएगा, नीचे 5 शून्य 0, उसके बाद आपका 2 और 5 को लेंगे तो 5 25, फिर आपको फिर से 5 से भाग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक में 5 है, 3 से भाग नहीं जाने वाला, इसे 5 से भाग जाएगा, 5 से 15,
पाँच 5 शून्य 0, 5 एकम 5। फिर यहाँ पे विषम संख्या है, 5 से भाग तो नहीं जाएगा, तो अगला विषम संख्या से भाग देते हैं 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28। कितना बचा? 2 और 1 बचा। 2 और 1 मतलब 21, 7 तिया 21। और 43 सिर्फ आपका खुद के टेबल से डिवाइड जाता है, ठीक है। तो 150 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 × 7। अभी 5 का तो जोड़ा बन रहा है, बट 2 और 7 का नहीं बन रहा है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ 2 व 7 का जोड़ा नहीं बना, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है कि निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या व किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि कौन से जो क्वेश्चन दिया उसमें कौन से क्वेश्चन का वर्ग सम संख्या होगा और कौन सा विषम संख्या होगा। तो देखो बच्चों, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपका 2 है, 2 क्या हमारा सम संख्या, सम संख्या का हम लोग वर्ग करें तो वर्ग करने पे क्या मिल रहा है हमें? 4 मिल रहा है, जो एक सम संख्या है। और 3 क्या है हमारा? एक विषम संख्या है, तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें? 9। मतलब क्या पता चल रहा है हमें से? सम संख्या का वर्ग करने पे हमें आंसर भी सम संख्या मिलेगा, विषम संख्या का वर्ग करने पे हमें आंसर क्या मिलेगा? विषम संख्या ही मिलेगा। इस पे अब क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 14, 14 हमारा सम संख्या की विषम संख्या कैसे पता करेंगे उसको? इकाई अंक को देखिए, इकाई अंक क्या है आपका? सम संख्या। सम संख्या मतलब जो 2 से भाग जाता है वो सम, जो 2 से भाग नहीं जाएगा उसको विषम कहेंगे। तो 4 आपको 2 से भाग जाता तो ये 14 क्या हो गया आपका? सम संख्या हो गया। इसमें ये लिखेंगे 14, इसका सॉल्यूशन हल सम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक विषम वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। अब यहाँ पे 9 लिखा है, इकाई अंक में 9 लिखा है। 9 मतलब क्या हुआ आपका? एक विषम संख्या है। तो मैंने बताया कि विषम संख्या का मैं वर्ग करा तो मेरे को क्या मिल रहा है? विषम संख्या ही मिलेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 179 एक विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। बच्चों बस इसमें यही बस मेजर करना है, यही बस दर्शाना है कि ये पहले तो ये बताना कि सम है कि विषम है। अगर विषम है तो इसका वर्ग भी विषम होगा, सम है तो इसका वर्ग भी सम होगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 दिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला प्रश्नावली 1.2। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं अपने इस चैनल पे क्लास 8 की बोर्ड एग्जाम तक का तैयारी करूँगा। थैंक यू।